मैकेनिक्स में जब भी फोर्स एंगल पर लगती है तो सबसे पहला स्टेप होता है उस फोर्स को तोड़ना। आज हम सीखेंगे कि किसी फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ें या रिजॉल्व करें। रिजोल्यूशन का सिंपल मतलब है कि किसी वेक्टर को दो फिक्स डायरेक्शन में तोड़ना या रिजॉल्व करना। यूजुअली ये डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होती है। एग्जांपल, मान लो एक वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए को हमें दो डायरेक्शन में तोड़ना है। एक डायरेक्शन मान लो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब इस हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर एक और डायरेक्शन है वर्टिकल। अब इस ए को हम दो डायरेक्शन में तोड़ेंगे। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो ये पॉइंट डी है, और फिर यहां से इस एक्सिस पे किया, ये मान लो पॉइंट पी है और ये ओ है। तो ओ डी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड ओ पी इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो ये अगर थीटा अगर है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा और ये बेस होगा। तो ओ डी का लेंथ कैसे आएगा? तो यहां से हम अगर लिखें कॉस थीटा, तो ये होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो ओ डी अपॉन मॉड ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ओ डी जो होगा वो मॉड ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा होगा। साइन थीटा इज, इस लेंथ को हम अगर y अगर बोले तो y अपॉन मॉड ए। तो y जो है वो मॉड ए साइन थीटा होगा और y जो है वो ओ पी के है बराबर, तो मॉड ए साइन थीटा। तो हमने वेक्टर ए को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व किया और उन दो डायरेक्शन में उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक है मॉड ए कॉस थीटा और एक है मॉड ए साइन थीटा। अब एक कॉमन मिस्टेक है कि एग्जाम में गलती कहाँ होती है। तो एग्जाम में जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट फाइंड करना है उसके साथ अगर थीटा एंगल है तो हमेशा कॉस थीटा आता है। जैसे ओपी हमें अगर वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है और इसके साथ अगर एंगल 90 माइनस थीटा है तो ओपी जो होगा वो मॉड ए, जिस डायरेक्शन में अपन कॉस लेते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा, तो मॉड ए साइन थीटा। तो आप देखो कि ये और ये सेम आ रहा है। तो एक रूल हमेशा याद रखना कि जिस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहे हो उसके साथ अगर थीटा या फाई एंगल है तो कॉस फाई या कॉस थीटा आता है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोनेंट के हेल्प से कैसे दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं।